मैं कोचिंग चलाता हूँ और ये उस कोचिंग में मेरे कोचिंग में ये लड़की पढ़ती थी और ये पैसा न देने के कारण मैंने इससे शादी कर लिया। और ये पैसा न देने के कारण मैंने इससे शादी कर ली। दोस्तों हम सभी का स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में पापा की परियों की हैवी ड्राइविंग और हैवी कारनामे को मैं आपको दिखाने वाला हूं, जिनको देखने के बाद आप बहुत ज्यादा हंसेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये पापा की परियां स्कूटी चलाती कम है और उड़ाती ज्यादा है। भाई साहब देखो यही वजह है जिसके कारण इनकी स्कूटी इनके संग चलना पसंद ही नहीं करती है और इनको अकेले छोड़कर उड़ जाती है। नो 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 बताओ बेचारी स्कूटी ने आत्महत्या कर ली क्योंकि स्कूटी भी जानती थी कि घुट घुट कर जीने से भाई अच्छा है मर जाना। और भाई साहब इन लड़कियों का दिमाग ना हम लड़कों से कई गुना तेज चलता है। अब तुम इस दीदी को देख लो, अब बताओ जरा। ओ मैडम आपकी एक्टिवा का पिछला टायर पीछे रह गया है। छोटी बच्ची हो क्या? ये लड़की पीछे से तो ऐसे देख रही है जैसे सच में टायर निकल कर पीछे रह गया हो। सच में यार पता नहीं इन परियों का दिमाग इतना एक्स्ट्रा क्यों चलता है। और भाई साहब ये परियां अपने इस एक्स्ट्रा दिमाग के कारण एक टाइम में 2 काम कर सकती हैं। जी हाँ। नो 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 अच्छा आप मुझे सच्ची सच्ची बताना, ऐसे ही बोलते हैं ना एक्स्ट्रा दिमाग। स्कूटी की सर्विस के साथ साथ दीदी ने भाई अपनी सर्विस भी करवा ली है। भाई लड़के लड़कियों के बीच में जितने महायुद्ध होते हैं उनके क्या ही कहने, और शायद इतने महायुद्ध किसी और के बीच में होते होंगे। हर छोटी छोटी बात पर ये झगड़ने लगते हैं। अब कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी देखने को मिला। दोनों पार्टियों के बीच में महायुद्ध छिड़ गया था। लड़की कहती है काले ऐसी जगह मारूंगी कि कभी बाप नहीं बन पाएगा। अब लड़की की इस बात पर जरा आप इस लड़के का जवाब भी सुनिए, क्योंकि इसके जवाब को सुनकर लड़कियों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। जरा आप भी सुनिए महाशय का प्यारा सा जवाब। साले ऐसी जगह मारूंगी ना कभी बाप नहीं बन पाएगा। Oh, no. लेकिन मैं ऐसी जगह मारूंगा कि तू सीधे माँ बन जाएगी। दोस्तों इन पापा की परियों की तरह कोई पार्किंग कर ही नहीं सकता है और न ही कोई पार्किंग से स्कूटी हटा सकता है, क्योंकि भाई साहब एक ही स्कूटी को हटाने पर भी पार्किंग में 4-5 दिन ये लगा देती हैं। एक्सक्यूज मी थोड़ा सा पीछे ले लेंगे, एक बार मुझे गाड़ी निकालनी है। या श्योर, आप 1 मिनट रुको, मैं 10 मिनट में करती हूँ। अच्छा हमको सिखा रिया है। नो 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 हाँ ये कर लो पहले। नो 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 कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अरे दीदी इतनी भी जल्दी क्या थी स्कूटी को पार्किंग से हटाने की? अरे आराम से हटा लेती, 3-4 साल में नहीं। सही में यार दीदी की बहादुरी के लिए ना मैं इनको 151 तोपों की सलामी देता हूँ। दीदी ने स्कूटी हटाने में कितनी मेहनत करी है यार। अब दोस्तों कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपनी सुंदरता के कारण और अपने घमंड के चलते कुछ लड़कों को ब्लॉक कर देती हैं और बोलती हैं कि मेरे लिए तो कोई राजकुमार आएगा, मैं तो उसी से शादी करूंगी। और देखो भाई साहब बाद में उनकी शादी कुछ ऐसे राजकुमार साहब के साथ होती है। भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा। दोस्तों ये लड़कियां सिर्फ स्कूटी के ऊपर बैठकर ही नहीं कांड करती, बल्कि अपनी शादी में भी कांड करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। अब जरा आप लोग भैया इन दीदी की बातें सुन लो और बताओ कैसा मेकअप चाहिए एकता? मुझे एक्चुअली अगर देखा जाए तो मुझे आंखों का मेकअप ऐसा चाहिए जैसे आपकी आंखें बड़ी बड़ी। अच्छा। क्योंकि मेरी आंखें छोटी हैं, उस हिसाब से मुझे बड़ा आई चाहिए मेरे लिए। फ्रेंड्स इन दीदी के मेकअप से आंखें कब से बड़ी होने लग गईं। भाई सच में यार आज तो लगता है कि दीदी अपने दूल्हे के पास एलियन बन के ही जाएगी। अब मुझे नेचुरल ब्यूटी चाहिए, अब मुझे नेचुरल ब्यूटी चाहिए। कुछ भी
लो जी, अब इन दीदी की एक और फरमाइश आ गई। पहले तो इन दीदी को बड़ी बड़ी आंखें चाहिए थी और अब नेचुरल ब्यूटी। दोस्तों कोई भी चीज हो वो अक्सर मोबाइल, टीवी इन सब में देखने पर काफी अच्छी लगती है, जबकि उसकी रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। अब जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, कार में बैठी है मैडम, कितनी प्यारी लग रही हैं और हवा में हिलते हुए इनके बाल, ओए होए होए होए, कतई जहर लग रही है ये तो। अब दोस्तों ये तो वीडियो की बात है, लेकिन अगर ऐसी ही सिचुएशन में कोई कार या फिर किसी और वाहन में बैठा होता तो इसकी हालत भैया कुछ ऐसी होती, ना कि इन मैडम जैसी। हाँ जरा देखो। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं। यार इन लड़कियों के अंदर इतनी ताकत होती है ना कि एक ही बार में अपनी स्कूटी को किक मार के स्टार्ट कर देती है। नो 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 नो। तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। अरे दीदी जोर से किक मारने की क्या जरूरत थी, किक टूटकर जमीन पर गिर जाएगी। दोस्तों आप लोगों ने बहुत सी शादियों में बहुत से अजीबोगरीब डांस देखे होंगे, लेकिन भाई साहब अब आपको मैं जो डांस दिखाने वाला हूँ ना, उसको देखने के बाद आप यही बोलेंगे, क्या बात है। भैया इन भाई साहब से गलती हो गई, ये तो राणा जी से माफी मांग रहे हैं। तो यार ये पापा की परी कहीं भी टैलेंट दिखाना स्टार्ट कर देती है। अब तुम इस दीदी की हरकतों को देखो, कितने तोपों को सलामी देना चाहते हो भाई, कमेंट में लिख के जरूर बताना। नो 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 नो। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। मतलब यार सही में ऐसा कौन करता है। नहीं भाई देखिए आप दीदी को, दीदी अपनी स्कूटी रोड पर खड़ी करके कछुआ बन रही हैं। अरे दीदी सड़क पर ऐसे कारनामे मत किया करो, नहीं तो आपके कछुआ बनने के चक्कर में आपकी स्कूटी को कोई चूरमा बना जाएगा। हाँ अब दोस्तों जैसा कि आपको ही पता है कि दूल्हे के दोस्त बहुत ही ज्यादा हरामी किस्म के होते हैं। भाई साहब शादियों में जरूर कुछ न कुछ कांड करते ही हैं। अब आप इन भाई साहब को देख लीजिए जो दूल्हे राजा के लिए इतना स्पेशल गिफ्ट लेकर आए हैं। नो 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 नो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। गजब बेइज्जती है। नहीं सही में यार, मतलब ऐसा गिफ्ट कौन देता अपने दोस्तों को, वो भी शादी में। लगता है दूल्हे राजा की शादी में ही शादी होने से पहले बेलन से उनका पिछवाड़ा लाल करवाना चाहते हैं। दोस्तों अब आप इस वाली पापा की परी को देख लीजिए जो अपना टैलेंट दिखाने के लिए रेलवे स्टेशन पर ही स्टार्ट हो गई। सही में यार पापा की जो परियां हैं ना, वो हमारे देश को अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से गोल्ड मेडल दिलवा कर ही मानेगी। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। भला सोशल मीडिया का इतना नशा कौन करता है यार, ये तो भरी सभा में ही अपना टैलेंट दिखाने लग गई। अब ये सब दीदी के पीछे जो खड़े हैं वो देख कर इन्हें सिर्फ यही बोलेंगे, अरे शर्म करो। इसलिए बोलते हैं यार जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो उन्हें पोलियो की एक बूंद जरूर पिलानी चाहिए, ताकि आगे जाकर आपके बच्चों के हालात ऐसे ना हो जाए। और इन दीदी का डांस देखकर तो भैया पीछे खड़ा हरी शर्ट वाला भाई यही बोलना चाहता है, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो देख के आपको मजा आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं इनमें से कौन सी वीडियो आपको सबसे अच्छी लगी। और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।